नमस्ते दोस्तों, मैं मिस्टर ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, सोमवार का दिन है, सप्ताह का पहला दिन है। तो आप शिव मंदिर जाइए, शिव पूजा कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और दिन सफल कीजिए। वास्तु से मैं शुरू करती हूँ और आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में थोड़े से ज्ञान की बातें करेंगे, तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो पूजा घर के रंग की बात कर लेते हैं। घर में मंदिर का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। रंग बहुत ही सौम्य और शांति देने वाले होने चाहिए उस वहां पर। इस हिस्से में सकारात्मकता बनी रहनी चाहिए और पूजा घर में हल्का पीला या गेरुआ रंग कराया चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ऊर्जा देने वाला होता है। तो सकारात्मक ऊर्जा वहां से आनी चाहिए, तो इसके लिए हल्के पीले रंग या गेरुआ रंग कराना चाहिए। फर्श के लिए हल्का पीला या सफेद रंग कराएं। ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। प्रतिपदा तिथि आज दोपहर 12:40 तक रहेगी, फिर द्वितीय तिथि लग जाएगी। आज रुद्र व्रत किया जाएगा। रुद्र व्रत या पीड़िया पूजन कहा जाता है इसे। आज रुद्र व्रत किया जाएगा, इसे आम भाषा में पीड़िया पूजन भी कहते हैं। ये व्रत बहनें अपने भाइयों की खुशहाली के लिए करती हैं। इसकी शुरुआत गोवर्धन पूजा से ही हो जाती है और दीवारों पर गोबर से बनी हुई पीढ़ियां लगाई जाती है। पूजा और कहानी सुनने का क्रम मार्गशीर्ष अमावस्या तक जारी रहता है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी कि आज का यह व्रत किया जाता है। आधी रात के बाद गोबर से बनी पीढ़ियों को नदी में बहाया जाता है। लड़कियां एक दूसरे को चिवड़ा और मिठाई का आदान प्रदान करती हैं। व्रत के पारण में सबसे मुख्य चीज धान से निकले हुए चावल होते हैं। एक बहन के जितने भाई होते हैं उसके अनुसार एक भाई के लिए 16 धान से चावल निकलते हैं। नए चावल और गुड़ से मिलकर बनाई हुई खीर खाने की आज परंपरा है। तो ये थी पीड़िया पूजन की बातें मैंने बताई। और आज शाम 4:01 तक धृति योग रहेगा। शिलान्यास भूमि पूजन या नींव का पत्थर रखने के लिए धृति योग अच्छा माना जाता है। इसमें किसी घर का शिलान्यास बहुत ही सुख सुविधाएं देने वाला होता है। आज दोपहर बाद 3:45 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। ज्येष्ठा 18वां नक्षत्र है। 9 की श्रृंखला में पहली श्रृंखला पहला जो नक्षत्र है वो अश्विनी है, जबकि दूसरी श्रृंखला का आखिरी यानी 18वां नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र है। तावीज इसका प्रतीक चिन्ह है और इसकी राशि वृश्चिक है। इसका संबंध चीड़ के पेड़ से बताया गया है, तो चीड़ के पेड़ की आज पूजा करें और इसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाए। और मैं आज जो सोमवार के निमित्त शिव जी के निमित्त आज कुछ उपाय बता देती हूँ, वो नोट कीजिए और वो करिए। इसमें से कोई भी उपाय करेंगे तो आपको फल अवश्य मिलेगा। इंटरव्यू के लिए अगर सोमवार के दिन जा रहे हैं तो घर से निकलते समय दर्पण देखकर अवश्य जाएं। शिव जी से सफलता के लिए प्रार्थना भी करें। और व्यापार में लाभ पाने के लिए क्या उपाय करें? नया काम करने से पहले अपने पास 2 सफेद फूल रखें और काम बनने के बाद बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। और भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ाएं। जरूरतमंद को एक कटोरी चावल दें तो आपस में अनबन खत्म हो जाएगी। और उपलब्धियां पाने के लिए क्या उपाय करें? कुश या कंबल के आसन पर बैठे और ओम ऐं ह्रीं सोमाय नमः ऐसा जाप करें। और तुलसी की 11 परिक्रमा करनी चाहिए। घी का दीपक जलाना चाहिए, तो स्ट्रेस कम हो जाएगा। और मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा है तो उस मेहनत का परिणाम पाने के लिए चांदी का चौकोर टुकड़ा अपनी जेब में रखा रहने दें। भगवान शिव के सामने घी का दीपक भी जलाएं। और शत्रु से मुक्ति पाने के लिए क्या उपाय करें? शत्रुता खत्म करने के लिए क्या उपाय करें? ओम शं शं शिवाय शं शं कुरु कुरु ओम ऐसा जाप करना चाहिए। जल में थोड़ा सा गंगा जल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाने से भौतिक सुखों में बढ़ोतरी होगी। भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना भी करें। और परेशानियों का हल जल्द निकालने के लिए क्या करें? जल में कुछ बूंद दूध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। 11 बेलपत्र पर चंदन से ओम लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और धूप दीप आदि से विधिवत शिवलिंग की पूजा करें। जल में कुछ बूंदें दूध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करने से सारी परेशानियों का हल निकल जाएगा। आमदनी में बढ़ोतरी चाहिए तो उसके लिए क्या उपाय करें? ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप करना है। ओम नमः शिवाय। और आज के दिन शिवलिंग पर गाय का दूध चढ़ाएं।
और शिव चालीसा का पाठ अवश्य करें तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। शिवलिंग पर चंदन का तिलक भी लगाएं और उन्हें नारियल अर्पित करना चाहिए और सूखे मेवे का भी आप भोग लगाना चाहिए, तो सारी परेशानियों का हल निकल जाएगा। तो ये थे छोटे से उपाय जो मैंने आज सोमवार शिवलिंग की शिव जी की पूजा आराधना में हमने उपाय बताए हैं, वो अवश्य कीजिए। और आइए हम कृष्ण कथा में थोड़ी ज्ञान की बातें कर लेते हैं। कल मैंने बताया था कि हम सारे बंधनों में जकड़े हुए हैं। मैंने बताया था मोह माया के बंधनों में जकड़े हुए हैं, इच्छाओं के बंधनों में जकड़े हुए हैं। हमारे लिए सिर्फ भक्ति मार्ग ही ठीक है और वो सरल भी है। इससे सारे बंधनों से मुक्त इससे सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। इंसान इस संसार में रस्सियों से जकड़ा हुआ है। रस्सियां, आप पूछेंगे काय की रस्सियां? हम कहेंगे काम, क्रोध, लोभ, ये सब विकारों ने हमें जकड़ा हुआ है। कल भी मैंने बताया था कि इन संसार में बंधनों से मुक्त करने के लिए उपाय एक ही है। न चाहते हुए भी हमें गुस्सा आ जाता है। हाँ, आज कलयुग में छोटे छोटे बच्चों को भी गुस्सा आता है। माँ के ऊपर हाथ भी उठा लेते हैं गुस्से में। उस पर कंट्रोल नहीं है, अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं है, खाने पर कंट्रोल नहीं है, बोलने पे कंट्रोल नहीं है, स्वभाव में कंट्रोल नहीं है। आजकल के बच्चों में कंट्रोल नहीं है, आत्मविश्वास की कमी है, उन्हें क्रोध जल्दी आ जाता है, उनका मन क्रोध से भरा हुआ है। लालच भी बहुत हो गई है, लोभ, लालच, और ऊपर से आशाओं का ये जो बंधन है वो हमें जकड़े हुए है। कल मैंने बताया था हमारी इच्छाएं खत्म ही नहीं होती। जीवन खत्म हो जाता है लेकिन इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। पता नहीं किस किस से कौन सी आशाएं हमें रखी हुई है। बच्चों से आशाएं, पति से आशाएं, बीवी से आशाएं, किस लिए? सिर्फ हम सुख पाना चाहते हैं। सुख पाने के लिए हम सबसे आशाएं रखते हैं और सुखी होने के चक्कर में हमारे उनसे उम्मीदें रखते हैं और उम्मीदें जब नहीं पूरी होती हैं तो दुख होता है। मुझे बड़े घर की ख्वाहिश है, मुझे बहुत धन की ख्वाहिश है, हमारी ख्वाहिशें बहुत बड़ी बड़ी है। बड़ा घर मिले, बहुत सारे धन मिले, बहुत धन की ख्वाहिश है। मेरा रूम ऐसा होना चाहिए, मेरा रूम वैसा होना चाहिए, रूम में बड़ी बड़ी टीवी होनी चाहिए। ये सब ख्वाहिशें ही हैं। हम दिखावा की जिंदगी जी रहे हैं। आजकल दिखावा की जिंदगी ज्यादा हो गई है। ऊपर से दिखावा, मन मैला हो चलेगा लेकिन ऊपर का जो है दिखावा अच्छा होना चाहिए। सबको दिखाना है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। उस चक्कर में हम रिश्ते भी बिगाड़ लेते हैं कभी कभी। कितने बंधन हैं, वस्तुओं का मोह, व्यक्ति का मोह, रिश्तों का मोह। मोह में अगर न जोड़ देना, न, मोह कैसे लिखते हैं हिंदी में? मोह, उसमें अगर न जोड़ दें तो हो जाएगा मोहन। मोहन ही हमें इस मोह से निकाल पाता है। मोहन ही हमें जिंदगी से मोह निकालेगा। मोहन ही हमारी जिंदगी से मोह को निकालेगा। मोहन को जिंदगी में लाओ और मोह को निकाल फेंको। कहाँ सतयुग था और कहाँ ये कलयुग है। ये कलयुग दोषों का सागर है। हाँ, कलयुग दोषों से बड़ा हुआ है। जहाँ देखो वहाँ दोष दोष दोष, अधर्म। और इससे अगर बाहर निकलना है तो हमें नाम का सहारा लेना होगा। परीक्षित की कहानी सुनी होगी। परीक्षित की मौत उन 7 दिनों में होनी थी। उनको श्राप मिला था कि तुम्हारी मौत 7 दिनों में ही होगी। तो उसने उपाय पाने के लिए ऋषि मुनियों के पास दौड़े। वो ऋषि मुनियों के पास गए और उससे बाहर निकलने का रास्ता पूछा। ऋषि मुनियों ने तुरंत ही उन्हें उपाय बता दिया कि तुम्हें अगर इन सब से बचना है, अगर मोक्ष को पाना है तो भागवत की कथा सुनो, भागवत पुराण सुनो। तो उसने 7 दिनों तक लगातार उसने भागवत कथा सुनी और उसे मोक्ष मिल गया। अंत में उसने मोक्ष को प्राप्त की। 7 दिन हम सब विकारों की आग में जल रहे हैं। मोह की आग, अहंकार की आग हमारे अंदर ऐसे आग में जल रहे हैं। जैसे प्रहलाद को प्रभु के नाम ने आग से बचाया था और उसे सुरक्षित आग से बाहर निकाला था। आपको पता होगा प्रहलाद, छोटा सा प्रहलाद, उसको आग में बिठाया गया था और प्रभु के नाम ने ही उसे बचा लिया, उसकी जान बचाई, उसको बाहर निकाला।
और वो सुरक्षित बाहर आ गया था, उसी तरह हमें भी नाम की चादर ओढ़नी है। नाम की चादर ही हमें इस बंधनों के मोह की आग से बाहर निकालेगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब आग है जो हमारे भीतर जल रही है और हम इस आग में जल रहे हैं इससे। और हरि नाम क्या है? हरि नाम एक फायर प्रूफ जैकेट है। फायर प्रूफ जैकेट है जो हमें ओढ़ना है, जो हमें इस आग से बचाएगा। हम यहाँ जल रहे हैं, आग में जल रहे हैं। यहाँ किसी को हाथ लग जाए ना, थोड़ा सा ऐसा टोहनी लग जाए ना, कोहनी, तो क्रोध में आके मारामारी पर उतर आते हैं, गाली गलौज पर उतर जाते हैं। क्रोध से भरे पड़े हैं, वो छलक जाता है। जैसे पानी पूरा भरा होता है तो थोड़ा सा हाथ लगने से कैसे छलक जाता है, उसी तरह हमारा मन पूरा क्रोध से भरा हुआ है। जरा सा कुछ बोल दिया या ऐसे हाथ लग गया तो तुरंत ही क्रोध आ जाता है। इस आग में हम जल रहे हैं। हमारे अंदर जो आग लगी हुई है उसको कैसे बुझाएंगे? सिर्फ नाम जाप ही ना इस अग्नि से बाहर हमें निकालेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लोग कृष्ण कथा सुनेंगे तो भी अब उसका भला होगा। सिर्फ कृष्ण कथा सुनने से ही उसका भला होगा, जैसे परीक्षित का भला हुआ था। हमें भी कृष्ण कथा सुननी चाहिए, हमें भी कृष्ण कथा से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि हमें भी सिर्फ जैसे परीक्षित को 7 दिन थे, हमें भी सिर्फ 7 दिन ही हैं, हमें भी सिर्फ 7 दिन ही मिले हैं। आप पूछेंगे 7 दिन कैसे? 7 दिन, हाँ, हफ्ते में कितने दिन होते हैं? हफ्ते में होते हैं सिर्फ 7 दिन, सोमवार से लेकर रविवार तक। इन्हीं 7 दिनों में हमें सारे काम पूरे करने हैं। इन्हीं 7 दिनों में हमारा अंत होगा। और कोई 8वां दिन नहीं है कोई 8वां दिन नहीं, कोई 8वां दिन नहीं है। 7 दिनों में ही हमारी मृत्यु होगी। इनमें से किसी एक दिन ही हमारी मृत्यु होगी, तो क्यों ना हम भी 7 दिनों में कुछ अच्छा काम करें, नाम जाप करते रहें और अपना जीवन सफल करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हमारा दिन शुभ रहे, आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।